नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है काराकाट लोकसभा सीट से, जहां से राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से दावेदारी ठोक दी है। कहने का मतलब मैं आपको बताते चलूं कि सीट शेयरिंग के बाद में जो काराकाट लोकसभा की सीट थी वो माले के खाते में गई थी, लेकिन वहां से राजा राम कुशवाहा को भी प्रत्याशी बनाया था माले ने और वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। लेकिन हाल के ही कुछ दिनों में बिहार के भोजपुरी सिने स्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने जब से यह ऐलान किया कि वह अब जो है चुनाव जो है काराकाट लोकसभा सीट से लड़ेंगे, तब से वहां पे राजनीति में एक भूचाल सा आने की शुरुआत हो गई थी। मैं आपको बताते चलूं कि पवन सिंह को सबसे पहले बंगाल की आसनसोल सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन किसी कारणों से उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद तमाम जगह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह क्या चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे और किस दल से लड़ेंगे। लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर पर्दा हटाते हुए पवन सिंह ने हाल फिलहाल में ही ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वह काराकाट लोकसभा सीट से लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी आरा और बलिया से खबर थी कि चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन काराकाट सीट को उन्होंने क्यों चुना ये तो पवन सिंह ही जाने। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि काराकाट की जो सीट है वो आरा के जस्ट बगल में है और वहां से एनडीए का एक घटक दल जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी पार्टी से वो खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा माले की तरफ से राजा राम कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो है पवन सिंह को मना लिया है और पवन सिंह राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर काराकाट की सीट से हुंकार भर सकते हैं। वहीं माले को जो सीट मिली है वो काराकाट से अब माले को जो है सिवान भेजा जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं आपको बताते चलूं कि हाल फिलहाल के कुछ दिन पहले ही जब चिराग पासवान हाजीपुर में गए थे, तो हाजीपुर में पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने ये कहा था कि पवन सिंह नरेंद्र मोदी के साथी है और नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई है जिसको दूर किया जाएगा और पवन सिंह से वो खुद बात करेंगे। लेकिन इन सभी बातों पर जो है विराम लगाते हुए पवन सिंह ने यह बिल्कुल फैसला कर लिया और काराकाट लोकसभा से हुंकार भरेंगे। आरजेडी ने भी ये सोचा कि क्यों ना पवन सिंह की लोकप्रियता का फायदा चुनाव में उठाया जाए और माले के प्रत्याशी को सिवान भेजा जाए और काराकाट की जो लोकसभा सीट है वो अपने पास में रखा जाए। मैं आपको बताते चलूं कि आज ही के दिन में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लागू किया है और उस मैनिफेस्टो में युवाओं और रोजगार को खास करके विशेषकर ध्यान में देकर के वो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। ऐसे में पवन सिंह अगर राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर अगर काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। मैं आपको बताते चलूं कि हाल जो बिहार के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जिसमें दागी और बागियों के तेवर नर्म लेने का काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सीमांचल में ले चलता हूं, जहां पर किशनगंज सीट पर जहां पर दो तरफा मुकाबला था, वहीं पे ओवैसी ने वहां पे एंट्री मार करके उस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं पूर्णिया लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो पूर्णिया से भी बीमा भारती और संतोष कुशवाहा जो उम्मीदवार है, इसके अलावा पप्पू यादव ने वहां से चुनाव लड़ने के बाद में वहां के माहौल को त्रिकोणीय बना दिया और पप्पू यादव भी वहां से भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आपको जहानाबाद में भी देखने को मिल सकता है, जहां पे एनडीए और महागठबंधन के अलावा जो एक भूमियार समाज के नेता है आशुतोष कुमार, उन्होंने भी ये कहा कि जहानाबाद से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि जो नवादा लोकसभा सीट है वो नवादा लोकसभा सीट पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर है, उसके अलावा जो है इनको श्रवण कुशवाहा को वहां से टिकट दिया था राष्ट्रीय जनता दल ने। इन दोनों दलों के अलावा नवादा से जब राजवल्लभ यादव के भाई ने जब वहां से हुंकार भरी तो उसके बाद में गुंजन सिंह जो भोजपुरी मगही सुपरस्टार कहे जाते हैं, उन्होंने भी निर्दलीय पर्चा दाखिल करके नवादा लोकसभा सीट को जो है वो चौतरफा मुकाबला बना दिया है। तो ऐसी कई ऐसी सीटें हैं जहां पे असमंजस की स्थिति है, जहां पे काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसे में पवन सिंह अगर राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर अगर काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में खास करके राजपूत जो वोटर्स है उनको लुभाने का प्रयास जो है वो राष्ट्रीय जनता दल आसानी से कर सकती है और युवाओं में भी काफी लोकप्रिय है। और पवन सिंह को पावर स्टार यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि जिस समय वो काराकाट में चुनाव का ऐलान करके जब काराकाट में वो गए थे तो वहां उपस्थित जो भीड़ थी उन्होंने ये बयां कर दिया था कि मुकाबला किसी के लिए भी आसान होने वाला नहीं है। हालांकि ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा और काराकाट लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो 7वें चरण के अंतिम दौर में होगा, लेकिन वहां से कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेगी कि पवन सिंह उनकी राह का रोड़ा बने, बल्कि वो चाहेंगे कि पवन सिंह की लोकप्रियता का फायदा उन्हें इस लोकसभा चुनाव में मिलना चाहिए।